हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको कराने वाले हैं सीडीपी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी टेट एग्जाम होते हैं जिसमें आपका बाल विकास अध्ययन या सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है। यानी कि जो विकास होता है, बच्चों का जो विकास होता है वो कैसे होता है। तो आपको बता दें कि जो बच्चों का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और इसमें हमसे गलत पूछा है तो ये आपका पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर दिया हुआ है। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि विविधता की मूल प्रवृत्ति इनमें से किस अवस्था में विकसित होती है। तो जो विधायकता, कौन सी विधायकता की जो मूल प्रवृत्ति होती है, ये आपकी बाल्यावस्था में विकसित होती है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि गर्भाधान काल की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है। तो गर्भाधान की कौन सी आपकी शैशवावस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि भ्रूणावस्था आपकी गर्भाधान होती है, बीजकरण भी होता है और डिंब भी होता है। लेकिन जो शैशवावस्था है ये आपकी गर्भाधान की काल नहीं होता है, क्योंकि शैशवावस्था उसे कहते हैं जब बच्चे का जन्म हो जाता है। और 0 से 5 वर्ष तक की जो आयु होती है वो आपकी गर्भावस्था, वो शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता है वो समूह में रहने की, तो समूह में रहने की जो विशेषता है ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसी के साथ है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। तो मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता होती है वो मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट है कि इनमें से शैशवावस्था काल में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो संयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना, ये सभी ही आपकी शैशवावस्था काल की जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें ये सभी विशेषताएं होती हैं। इसके बाद है कि गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है। तो जब बच्चा पेट में आता है, यानी कि हमारे गर्भ में आता है, तो सबसे पहले उसका सिर का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक सामान्य बालक कितने माह में बोलना सीख जाता है। तो एक जो सामान्य बालक होता है वो 11 महीने में बोलना सीख जाता है। ठीक है, फिर है कि जन्म के समय शिशु के में कितनी हड्डियां होती है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें 300 या 270 हड्डियां होती हैं। अगर आपका ऑप्शन में 270 है तो आप 270 लगाओगे, और 270 नहीं है और 300 है तो आप बच्चे के 300 हड्डियों लगाएंगे। ठीक है, आगे है कोई बच्चा सबसे पहले निम्न में से कौन सी भाषा सीखता है। तो जो सबसे पहले जो बच्चा है वो घर पर सीखता है, यानी कि उसकी माँ जो होती है, यानी कि मातृभाषा को बच्चा सबसे पहले सीखता है। ठीक है, आगे है कि बालक अपनी माँ को पहचानना कितने माह में प्रारंभ कर देता है। तो जो छोटा बच्चा होता है वो 3 महीने का जब बच्चा होता है, 3 महीने का, वो अपनी माँ को अच्छे से पहचानना सीख जाता है। ठीक है, इसके बाद आएगा कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जो प्रत्येक बच्चा आपका विशिष्ट होता है, यानी कि प्रत्येक बच्चा ही आपका विशिष्ट है, विशेष है, ये आपका बाल मनोविज्ञान के आधार पर सही कथन है। इसके बाद है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो शिशु के जो भार होता है दिमाग का, वो आपके 350 ग्राम होता है। ठीक है, इसी के साथ है कि निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में बच्चे क्या होते हैं, अपने समूह के, अपने दोस्तों के, अपने सहपाठियों के सक्रिय समूह सदस्य बन जाते हैं। इसी के साथ है कि कल्पना जगत में किस अवस्था का विचरण होता है। तो कल्पना जगत में आपका शैशवावस्था व किशोरावस्था का विचरण होता है। ठीक है, फिर है कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से जो शिक्षार्थी होते हैं वो विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न या अलग होते हैं। वहीं इसके बाद क्वेश्चन आता है कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष की उम्र में कर लेता है। मुख्य रंग, तो मुख्य रंग की जो पहचान है, जब बच्चा 5 वर्ष का जो बच्चा होता है वो आपके मुख्य रंगों की पहचान करना सीख जाता है। ठीक है, इसी के साथ है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक निम्न में से किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है। तो जो 6 से 10 वर्ष की जो आयु होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो मानव शरीर में रुचि लेना प्रारंभ, या विद्यालय में, या यौन संबंधों में। तो जो 6 से 10 वर्ष का जो बच्चा होता है वो विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि बच्चा जब 5 वर्ष के बाद होता है तो उसका हम एडमिशन करवाते हैं। तो 6 से
और 6 साल का जो बच्चा हो जाता है तो वो स्कूल में जाने लगता है, तो विद्यालयों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में आता है? तो ये आपकी शैशवावस्था की में आता है। ठीक है, इसी के साथ है कि बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या होती है? तो बुद्धि आपकी सामर्थ्यों का एक समुच्चय होता है। ठीक है, आगे रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो जो स्वाधीनता होता है ये आपके भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। इसी के साथ है कि निम्नलिखित में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो वो है प्रकाश की तरफ। ठीक है, इसके बाद आता है कि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना जाता है? तो वो आपका होता है कि स्वयं के अनुभव, यानी कि बच्चा खुद करके जो सीखता है वो। इसके बाद है कि बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? तो बालक की जिज्ञासा को तुरंत शांत करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो दूसरे वर्ष के अंत तक जो शिशु का शब्द भंडार है ये आपका 100 शब्द हो जाते हैं। तो इसी के साथ आज की सीरीज़ को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे पसंद आए होंगे और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।